बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आ रही है इमरान खान के मुतल्लिक। जो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो गुजरांवाला पहुंचने वाला था कि इमरान खान के ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए। सीधे कंटेनर के नीचे आदमी था, उसने अंधाधुंध फायरिंग खोल दी सीधी कंटेनर के ऊपर। 4 आदमियों की जख्मी होने की इतला है। इमरान खान को भी टांग में गोली लगी है, ये भी जख्मी होने की इतला आ रही है। और ये खबर ब्रेक की है जियो ने। वैसे तो ये हकीकत है कि उसके ऊपर फायरिंग हुई है, 3-4 आदमी जख्मी हुए हैं और हमला आवर भी पकड़ा गया है। लेकिन जो जख्मी की इमरान खान की जख्मी की खबर बता रहा है वो जियो न्यूज़ बता रहा है। बाकी दूसरों ने अभी जख्मी की खबर इमरान खान के बारे में नहीं बताई है। जब उसके क्या हुआ है कि गुजरांवाला में इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग, चेयरमैन पीटीआई जख्मी। गुजरांवाला में इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग हुई है जिससे चेयरमैन पीटीआई जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गुजरांवाला में अल्लाहवाला चौक में पीटीआई के इस्तकबालिया कैंप में फायरिंग की गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वक्त इमरान खान कंटेनर पे अल्लाहवाला चौक में मौजूद था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ के मुताबिक फायरिंग के वक्त इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और भगदौड़ मच गई, जबकि मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। अल्लाहवाला चौक पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर इमरान खान के पास पहुंच गए और उन्हें हिसार में ले लिया। हिसार में लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट उनके सामने कर दी। ताहम चेयरमैन पीटीआई गोली लगने से जख्मी हुए। जराये का कहना है कि इमरान खान की सीधी टांग में गोली लगी है, जबकि पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद के भी जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। जराये का कहना है कि हमलावर इमरान खान के कंटेनर के नीचे मौजूद था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 से 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, ये वैसे अच्छी खबर नहीं है। किसी के ज़ख्मी होने पे या किसी के मौत के ऊपर खुशी नहीं मनानी चाहिए। जो भी कारकुन है, जो भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए। अगर इमरान खान भी ज़ख्मी है तो उसके लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सेहत कामिल अता फरमाए। हम किसी के मरने की या किसी की दुआ नहीं करते, अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हर आदमी को हदायत अता फरमाए ताकि वो अच्छे रास्ते पे और वो इंसाफ कर सके। आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले हवेलिया में तहरीक लब्बैक के रैली में भी ऐसा हुआ। सीधे स्ट्रेट फायर किए गए। 5 से 6 जो 4-5 तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो शहीद हो गए थे, दर्जनों जख्मी हो गए थे। और तहरीक लब्बैक वहां हुकूमत इमरान खान की थी, चला रही थी तहरीक लब्बैक, बार बार उसका कोई सुन भी नहीं रहा था। इवन के सब लोग तस्लीम करते हैं कि तहरीक लब्बैक अगर चाहे तो वो मुल्क बंद कर सकती है, कहीं भी पूरे पाकिस्तान को वो जाम कर सकती है, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। ये इमरान खान का जो ये धरना हो रहा है, लॉन्ग मार्च, ये ख़त्म होएगा फिर हम एहतजाज करेंगे। साद रिजवी साहब ने यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने दुहाई दी थी कि हम किसके पास जाएं, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है हम किसके पास जाएं अपने फरियाद लेके, हमारी कोई नहीं सुनने चाहता है। अगर हम फिर एहतजाज करते हैं फिर हमारे हिस्से में लाशें डाल दी जाएंगी। तो यकीन कर अल्लाह की ज़ात बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह की ज़ात इंसाफ करने वाला है। मजलूम के साथ अल्लाह की ज़ात होता है। तो लिहाजा हमको खुशी तो नहीं मनानी चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस टाइम इमरान खान जिस सिचुएशन में गुजर रहा है, वो रोडों के ऊपर धरना कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, इक़्तिदार उससे छीना गया है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। वो यानी कि कभी क्या धमकी देता है, उनके आदमियों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सेम इमरान खान ने तहरीक लब्बैक के साथ ऐसा किया था और उसके साथ 5 महीने से हो रहा है। अब कुछ दिन पहले हवेलिया में इमरान खान ने तहरीक लब्बैक के जो मिलाद पाक की जो जुलूस था उसके ऊपर स्ट्रेट फायर किए थे। तो मेरा ख्याल है किसी भी आदमी को ऐसा फख्र नहीं करना चाहिए, ऐसे घमंड में नहीं रहना चाहिए, ऐसे पावर के नशे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात सबसे बढ़िया है। अल्लाह की ज़ात जिस वो तदाबीर बना दिया वो आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो लिहाजा ये अच्छी खबर नहीं है कि दूसरे मुसलमानों की तरह इनके लिए भी हमारे दिल में दुख है। तो हो सकता है कि ऐसे वाक़ियात से जो हमारे लीडर हैं वो कुछ सबक हासिल करें कि वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर दूसरों के लिए वो खड्डे खोदेंगे तो खुद भी उस खड्डे में गिर सकते हैं। लिहाजा लास्ट में यही है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको सेहत कामिल अता फरमाए। और मज़ीद जो खबर आती है, भगदौड़ मच गई है, कारकुन भाग गए हैं। अभी तो ये लेटेस्ट जो अपडेट थी मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।